कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। वे किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। साग सब्जी बेचने वाले, फलों को बेचने वाले क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं है। रिक्शा नहीं है, ऑटो नहीं है, कार नहीं है, बसें नहीं है, लॉरियां भी नहीं है। असल में मनुष्य ही नहीं है, किससे क्या पूछना। संपन्न लोगों की मौत नहीं होती है, कमाने वालों की कोई समस्या नहीं है। नौकरी धंधा व्यापारी महाशयों को कमाकर जमा किए लोगों को कोई समस्या नहीं है। जिस दिन का उस दिन कमाने वाले मजदूरों को भोजन के लिए कुछ नहीं रहता है। दिन प्रतिदिन लोग मरते जा रहे हैं। कुल वृत्तियां विफल हो गई हैं, कूली भ्रष्ट हो गए हैं, देवालय भी नहीं है, देवता भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, भिखमंगे नहीं हैं, छोटे काम करने वाले पराभव को प्राप्त कर रहे हैं। नगर में रहने वाले गरीबों का जीवन 3 हफ्तों में ही अस्त व्यस्त हो गया। गांव कुछ हद तक ठीक है, खेतियार मजदूरों की सहायता कुछ हद तक किसानों ने की है। होटल नहीं है, मार्केट नहीं है, कितनों पर ही आधारित लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है। जब लोग ही नहीं हैं तो दान दक्षिणा कौन देगा। निर्जरानन्य हुए महानगर में बच्ची छहू और ताक रही थी। इतने में 3 जन सवार हुए मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए। बच्ची की जान में कुछ जान आई। वाहन को रोकने के लिए पुलिस तैयार थी। बच निकलने के लिए युवक उद्यत हुए। दान देंगे सोच बच्ची ने पीछे दौड़ लगाई। युवक भाग निकलने की सोच रहे थे, बच्ची भीख मांगने के लिए उसके सामने आई। पुलिस बच निकलने की कोशिश कर रहे युवकों को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। मोटरसाइकिल रुकी नहीं, बच्ची उनसे भीख पा नहीं सकी, उल्टे गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। वह उछलकर बच्ची पर जा गिरी। बच्ची के शरीर से खून बह निकला, उसकी भूख खत्म हो गई। दूर से माँ ने यह सब देखा, रोती हुई आकर बैठ गई। खून के लोथड़े को पकड़कर बस रोती रही। एम्बुलेंस आई, बच्ची को उठाकर चली गई। सीता माई बस रोती हुई बैठी रही। खून लगे मोटर बाइक को पुलिस ने एक तरफ खींचकर रख दिया। उसको सड़कें पार कराकर वे चले गए। युवकों का पता नहीं था। एम्बुलेंस में गई बच्ची लौटकर सीता माई के पास नहीं आई दोबारा। कहीं उसे गाड़ दिया होगा, माँ को वह स्थान मालूम नहीं। बच्ची लौट आएगी सोच दीवार के सहारे बैठी सीता माई लुढ़क कर जमीन पर गिर गई। यह सब बताते हुए राम अपनी आंखें पोंछने लगा। सीता माई जीवित है या पागल हो गई? रमा ने पूछा। कौन जाने, मुझे भी क्या पता है, मित्र ने इतना ही तो बताया है ना। यह भी क्या जिंदगी है, ना जाने कहाँ पैदा हुई और कहाँ पल बढ़कर बड़ी हुई, कहाँ पहुँची, किस लिए यहाँ पर आई, क्यों उसकी स्थिति वैसी हो गई।